Welcome back to NGCon Academy ETA guideline. Digestion in mouth or digestion in oral cavity. अब इसको सीखना है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और साथ साथ फंक्शन भी देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है। गौर से देखें, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है। जो प्रोसेस माउथ के अंदर हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, आप गौर से देखिए। पहले तो ये याद रखें कि माउथ में दो चीज़ें आपके पास मौजूद है, टीथ एंड मसल्स। अब ग्राइंडिंग ऑफ फूड जब भी होगा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड थ्रू टीथ के थ्रू जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है उसको क्या कहा जाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन। अब याद रखें, ये मेस्टिकेशन जो है, चीविंग ऑफ फूड थ्रू टीथ और ग्राइंडिंग ऑफ फूड थ्रू टीथ, दिस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। ये मेस्टिकेशन जो है ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? दो बातें आपको याद होनी चाहिए। मेस्टिकेशन is dependent और पावरफुल मसल्स। ये मसल्स हमारे पास कौन से हैं? दो तरह के मसल्स पे ये मेस्टिकेशन डिपेंडेंट है। एक को कहा जाता है टेम्पोरल मसल और दूसरे को कहा जाता है मेसेटर मसल। टेम्पोरल कहाँ पे है, मेसेटर कहाँ पे है? ये देखिए, जो आपका फोर हेड है, माथा जो है, इसके दो साइड्स पे ऐसे हाथ रखें और फिर टीथ्स को, यानी जो लोअर जाज है, इसको मूव करें अगेंस्ट द अपर, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है। तो ये फोर हेड जो है, इसके आप दोनों साइड पे देख लें तो यहाँ पे टेम्पोरल मसल मौजूद है। और ये जो मेसेटर मसल है, ये आपके बिल्कुल जहाँ पे ये जाज है, ये टीथ जो है साइड्स पे, तो दोनों साइड पे हाथ रख के जब आप मूवमेंट देंगे जॉस को, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे मसल्स मौजूद है। ये दो मसल्स जो हैं इसके ऊपर मेस्टिकेशन डिपेंडेंट है। अब स्टेप वाइज इसको सीखें। इस मेस्टिकेशन का यहाँ पे काम जो है वो ग्राइंडिंग ऑफ फूड है, बट ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड असल में फिजिकल हो रही है, बट इसी मेस्टिकेशन की वजह से यहाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट होगा। इसी मेस्टिकेशन की वजह से एक्सोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट होगा। और जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट होता है तो यहाँ पे सिक्रीशन होती है। वो सिक्रीशन यहाँ पे क्या है? सिक्रीशन है असल में सलाइवा। और याद रखें कि इस सलाइवा के दो फंक्शंस आपको मिलेंगे। इस सलाइवा के दो फंक्शंस, एक इसका फंक्शन है मॉइस्चराइजेशन। ये फूड को क्या करता है? मॉइस्चराइज कर लेता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन ये है, इट कंटेन एंजाइम। वो एंजाइम कौन सा है? दैट एंजाइम इज एक्चुअली सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है। इस एंजाइम का काम क्या है? दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट starch into smaller sugar inside our mouth। अब आपने MCQs इसमें देखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा एक तो इस फूड को क्या कर लेता है? मॉइस्चराइज कर लेता है। और दूसरा ये एमाइलेज एंजाइम जो है सिक्रीट इसमें होता है, वो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? वो स्पेशली स्टार्च को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में? सिंपल शुगर यूनिट्स में। यहाँ तक तो बात ठीक हो गई है। अब याद रखें कि देयर इज MCQ अगर आपके पास आ जाए कि डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ ये किन किन चीज़ों की होती है, गौर से देखें मेरी तरफ। और ऑप्शंस में आपके पास हो शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा ऑप्शन हो लिपिड्स और तीसरा ऑप्शन हो प्रोटीन। प्रोटीन की तो बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा शुगर्स। बट याद रखें कि माउथ के अंदर
जो डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग है, माउथ के अंदर जो डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग है, इसको सीख ले ज़रा। ये भी माउथ, डाइजेशन इन माउथ का ही हिस्सा है। गौर करें, डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग, डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग जो है, इस पे एक ग्लैंड होता है जिसको कहा जाता है एबनर्स ग्लैंड। अब ये एबनर ग्लैंड क्या करता है? दिस एबनर्स ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट एन एंजाइम कॉल्ड लिंगुअल लाइपेज। और लिंगुअल लाइपेज असल में रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ की ब्रेकडाउन के लिए? लिपिड्स के ब्रेकडाउन के लिए। तो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स जो हैं, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट, नेग्लिजिबल 5% से भी कम, ये इसमें इसकी ब्रेकडाउन होती है। अदरवाइज जो माउथ के अंदर डाइजेशन हो रही है उसमें ब्रेकडाउन होती है किस चीज़ की? उसमें ब्रेकडाउन होती है शुगर्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब एक और चीज़ यहाँ पे सीखनी है, ये टंग जो है इससे क्या होगा? टंग असल में इस फूड को बोलस में कन्वर्ट कर देता है। टंग असल में इस फूड को बोलस में कन्वर्ट कर देता है। जब हम ग्राइंडिंग थ्रू टीथ करते हैं ना, तो इससे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इसके साथ सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा मिक्स होता है तो ये मॉइस्चराइज हो जाता है, इससे एक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बोलस जिसको कहते हैं। तो टंग जिस तरह बाहर आएगा एक स्टेप, तो वो बोलस जो है वो क्या करेगा? वो इनसाइड जाएगा। अब नीचे जो है, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम की तरफ गौर से देखें, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ आपको। ये एक आपके पास होगा एसोफेगस और दूसरा आपके पास है ट्रेकिया। गौर से देखिए जरा, ये जो रेड में मैंने ड्रा किया है ये असल में क्या है? ट्रेकिया, एयर पाइप है। और ये बैक पे जो ब्लैक है ये क्या है? ये फूड पाइप है, एसोफेगस है। अब इसके ऊपर यहाँ लैरिंक्स है, लैरिंक्स, और उसमें एक स्ट्रक्चर लगा है, एक फ्लैप लगा है जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटस। ये क्या है? एपिग्लॉटस है। ज़रा आप गौर से देखिए, और ये यहाँ ये नोज है, ये रीजन बैक ऑफ द माउथ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये फेरिंक्स रीजन है, फेरिंक्स। गौर करें, यहाँ फूड इंटर होता है माउथ से, ये माउथ से फूड इंटर हो गया, ये देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फूड। फूड की एंट्रेंस जब होगी तो ये फूड असल में टीथ के थ्रू इसकी ग्राइंडिंग होगी, फिर सलाइवा इसके साथ कंबाइन होगा तो मॉइस्चराइज होगा, ये बोलस में कन्वर्ट होगा और ये बोलस आ जाएगा बैक ऑफ द माउथ में, ये रीजन बैक ऑफ द माउथ में। अब यहाँ तो चूंकि दो रास्ते हैं, ये एयर पाइप भी है और ये फूड पाइप भी है, तो असल में अगर ये फूड मॉलिक्यूल इंटर असल में होता है कहाँ पे? इसोफेगस में होता है। तो इस वक्त ये एपिग्लॉटस इससे ऊपर होगा, ये एपिग्लॉटस इस इसोफेगस के हेड रीजन को ओपन करेगा और एपिग्लॉटस इसको, ये वेंट पाइप जो है इसको कवर कर लेगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी कभार, अ स्मॉल लिटिल पार्टिकल ऑफ फूड ये यहाँ पे इंटर हो जाता है, क्योंकि हम खाने के दौरान अगर बातें कर रहे होते हैं या तेजी से सांस ले रहे होते हैं तो ऐसे होगा। तो ये जो फूड पार्टिकल यहाँ इंटर होगा तो वो तो नीचे से एक्सहेलेशन हो रही है ना, तो वो एक प्रेशर से वो फूड पार्टिकल दोबारा बाहर निकलता है जिससे खांसी लग जाती है। यहाँ पे आपने ज्यादा किस्से कहानियां नहीं करनी, पॉइंट एमसीक्यूज के लिए नोट करना है। मेरी तरफ देखिए, ये फूड ऊपर नोज की तरफ भी जा सकता है, तो आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं। एक यहाँ पे होगा आपके पास सॉफ्ट पैलेट, बस एमसीक्यूज के पॉइंट ये दो है, और ये दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है एपिग्लॉटस। अब सीखे जरा, सॉफ्ट पैलेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द फूड पार्टिकल फ्रॉम एंट्रेंस इनटू नॉस्ट्राइल्स। नोज में फूड इंटर होने से कौन इसको बचाएगा? सॉफ्ट पैलेट। और ये एयर ट्रैक्ट में फूड को आने से कौन बचाएगा? एपिग्लॉटस। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज। ट्रैकिया में फूड ना आ जाए इसको कौन रोकता है? एपिग्लॉटस रोकता है। और ऊपर नोज में ना चला जाए इसको सॉफ्ट पैलेट रोकता है। ये दोनों जगह ब्लॉक हो जाती है। व्हेन दे ब्लॉक
सो ये फूड पार्टिकल आ जाएगा इसोफेगस में, और जब ये इसोफेगस में आएगा ये फूड पार्टिकल, तो यहाँ पे इसकी रिथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी, जिसको कहा जाता है प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस। ठीक है, अब ये डाइजेशन इन माउथ से हम नीचे आ रहे हैं इसोफेगस की तरफ। ये इसोफेगस ये स्मूथ मसल है, तो यहाँ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द ट्रैक, तो वो फूड यहाँ से नीचे आएगा और इसके बाद फिर ये फूड जाएगा कहाँ, स्टमक में। याद रखें कि इस मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, इसोफेगस में नो डाइजेशन, केमिकल मैकेनिकल कोई भी डाइजेशन इसमें नहीं होती। दिस इज जस्ट अ पाथवे फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। और जब स्टमक में फूड आएगा, आगे देखेंगे कि स्टमक में फूड कैसे डाइजेस्ट होगा और स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है। इधर आप इस इसोफेगस की लेंथ भी नोट कर लें कि इसकी लेंथ कितनी होगी, और ये भी आपने नोट करना है कि जो इसोफेगस है स्टमक तक फूड जा रहा है वो कितने टाइम में जाएगा। दिस इज अबाउट 12 सेंटीमीटर। अबाउट 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है हमारे पास, और यहाँ फूड ले लेता है 4 to 8 सेकेंड्स। ये 4 to 8 सेकेंड वैल्यू किस चीज़ के लिए है, जब इसोफेगस में फूड इंटर हो और स्टमक तक पहुंच जाए। तो इसोफेगस से स्टमक तक फूड 4 to 8 सेकेंड में क्या करता है, इंटर हो जाता है। नाउ food enter into stomach with the help of a sphincter, a wall called cardiac sphincter. So in the next lecture we are going to talk about structure of stomach with different sphincters, with different walls and cells of stomach, and secretion in stomach, and then digestion in stomach. अभी आपका फूड स्टमक में नहीं गया, ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ माउथ में डाइजेशन हुई है, इसलिए इस वक्त आपने एमसीक्यूज नहीं उठाने, क्योंकि अभी फूड तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब आपका फूड डाइजेस्ट होगा तो फिर उठा के एमसीक्यूज करने हैं आपने। स्टे कनेक्टेड विद एनजी खान अकेडमी, आगे जाके आपको स्टमक समझाता हूँ। थैंक यू सो मच।